Hello बच्चों, let's read this question. The question says oxidation number of nitrogen in NH4 twice SO4 is, है ना, अमोनियम सल्फेट में आपसे पूछा है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वही बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है NH4 ट्वाइस SO4, तो बच्चों इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मैं डिनोट करूंगा वो ये बताएगा कि नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं ये कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, है ना। अब बच्चों यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं तो जब इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज वहां पे होता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो बच्चों वहां पे नेगेटिव चार्ज हम लिखते हैं। ठीक है, देता है तो पॉजिटिव, लेता है तो नेगेटिव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, एज पर द रूल्स उसी हिसाब से हम ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फॉर हाइड्रोजन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हम +1 कंसीडर करते हैं। अगर ये मेटल हाइड्राइड्स के साथ है तो उस केस में -1 हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब NaH MgH2 ये सब हो। ठीक। अब बच्चों जो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का भी हम क्या कंसीडर करते हैं? ऑक्सीजन का भी जनरली हम कंसीडर करते हैं -2। ठीक है, इवन ग्रुप 16 जो एलिमेंट है उनका हम -2 कंसीडर करते हैं अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट हो। एक्सेप्ट कुछ कंपाउंड जैसे हमारे पास हो गया OF2, इस केस में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो करता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कैलकुलेशन की तरफ। बच्चों हमको दिया गया है NH4 ट्वाइस SO4। एज पर रूल हम पहले ये लिखेंगे यहाँ पे लेट्स से या लेट्स कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज X। अब बच्चों इसको आप चाहो तो आयन के हिसाब से भी कर सकते हो, है ना, स्प्लिट करके NH4+ से निकाल लो, बट मैं आपको पूरा ओवरऑल समझा देता हूँ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम नाइट्रोजन का X एज्यूम किए हैं। अब बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 8, क्योंकि NH4 है और 2 बार है तो टोटल हो जाएगा 8। और हाइड्रोजन का हम कितना कंसीडर करेंगे बच्चों? +1। और बच्चों टोटल नाइट्रोजन हो जाएगा 2, क्योंकि N2 होगा ना, NH4 ट्वाइस है। अब NH4 ट्वाइस का मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे N2 और H8। ठीक, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो हो जाएगा 2 × X प्लस बच्चों सल्फर का हम यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ही हो जाता है कंफ्यूजन। ठीक, अब बच्चों जो सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो सल्फेट आयंस होते हैं SO4 2-, इस केस में बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो हम लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर वो होगा बच्चों +6। क्यों +6 होगा? मैंने आपको ऊपर कहा कि यहाँ पे हम -2 ले सकते हैं, बट बच्चों सल्फर के पास क्या होता है? d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यूजुअली इसीलिए इसका हम कुछ फिक्स नहीं कंसीडर करते, है ना। ऑक्सीजन का हम फिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम कंसीडर कर सकते हैं, ऑक्सीजन का हम -2 कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट कुछ केसेस जैसे सुपर ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स हो गए और O2F2 OF2 हो गए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम +6 हो जाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप एज ए आयन अगर आप कंसीडर करें तो इसके ऊपर -2 चार्ज होता है सल्फेट आयन के ऊपर, है ना। तो इस एज ए आयन, इस पर्टिकुलर आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम -2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं SO4 2- की बात करूं, है ना, यही हो जाएगा यहाँ पे बच्चों सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2 हम कंसीडर करेंगे। या एज ए आयन अगर मैं कंसीडर करूं तो -2, अभी के लिए हम एज ए आयन कंसीडर कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो ये -2 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों अब यहाँ पे एक ही आयन है SO4, इसीलिए -2 हमने लिख दिया।
अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -3। तो यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सो द आंसर इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन, यहाँ पे NH4 प्लस आप लिखो, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो NH4 ट्वाइस SO4, है ना, इज -3। तो बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -3। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।